क्षेत्र के सभी जिम्मेदार साथी, क्या हमारी माताएं बहनों की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में, बैठक में मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं, उससे पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस बहुजन समाज पार्टी की बैठक में सम्मानित सीपी सिंह जी, जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन दिल्ली प्रदेश और तमाम प्रदेशों में आप लोगों के सहयोग से चलाते रहे हैं और आज भी चला रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा लंबा समय हो गया है आप लोगों को बैठे यहाँ पे। तो कुछ लोग उठने लगे थे तो मेरे साथियों ने कहा ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट रुक जाइए। नहीं सब आप बोलिए। तो आप लोगों को काफी देर से हो गया, तो हम भी बहुत कुछ नहीं कहेंगे, अपील ही करेंगे। इसलिए मैं अपने साथियों का, जो हमारे सारे लीडर हैं यहाँ मंच पे उपस्थित है, मैं आप सभी लोगों का आज केवल धन्यवाद करूंगा, नाम नहीं ले रहा हूं समय बचाने के चक्कर में। इसके साथ साथ ये चूना भट्टी क्षेत्र में हमने मान्यवर कांसीराम साहब को लेके मोतीराम सैन जी उस समय साथ होते थे, उधर डॉक्टर नवीन हैं, हमने 11 घरों पे झंडे फहराए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि कम से कम मुझे उस घर में ले चलो या उस घर में एक बार बैठा दो जो घर कम से कम आज भी मान्यवर कांसीराम साहब का वो चिन्ह बहुजन समाज पार्टी के झंडे को संभाल के रखा है। तो एक बार उनके हाथ 2 मिनट ले चलिए। और मैं आज भी कहूंगा कि अगर ऐसा कोई है साथी तो आगे कोशिश करिएगा, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब आज वो शख्स हैं, वो मसीहा हैं। जब हम लोग कभी जाते हैं कहीं तो हमें कोई बुजुर्ग मिल जाता है, जब वो कहता है कि हम बाबा साहब के साथ काम किए, या ये कहता है कि हमने बाबा साहब को देखा, तो हम उसमें कहीं न कहीं बाबा साहब का प्रतिबिंब देखने लगते हैं। बड़ा सम्मान आ जाता है, बल्कि अगर बुजुर्ग है तो 2 बार पैर भी छू लेते हैं कि बाबा साहब का पैर छूने का मौका तो नहीं मिला, ये बाबा साहब के साथ चलने वाले लोग हैं, हम इन्हीं का पैर छू के अपने को धन्य मान लेंगे। यही और मैं आज भी कहते जा रहा हूं कि जिस घरों में मान्यवर कांसीराम साहब चले गए, अगर टूटा फूटा भी झंडा होगा, अगर वो बना भी होगा, तो आप लोग उस झंडे को लगा लेना, क्योंकि जब आने वाले समय में आप कहेंगे कि हमारे घर यही मान्यवर कांसीराम साहब आए थे, तो आने वाली पीढ़ी भी बड़े अदब और सम्मान के साथ आपको सम्मान देगी, पैर छुएगी कि मान्यवर कांसीराम साहब के चरण यहाँ पड़े थे। इसलिए मैंने कहा यह मौका अब मिलना ही नहीं असंभव हो गया, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब हमारे बीच से चले गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर झंडे आज भी हैं तो उसकी इज्जत, उसका सम्मान और वह प्रतीक बचा के रखिए। ये तमाम लोग जो इधर हमारी बहनें आई हैं, हमारे साथी आए हैं, मुझे पता है कि आप लोग ज्यादातर हमारे ही क्षेत्र से, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर और उससे सटे हुए बिहार से ही, और हम भी वही का। इसलिए मैं आप लोगों से केवल इतना अपील करूं, आज सुबह ही मुझे एक साथी मिल गया, मीडिया से जुड़ा हुआ साथी, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें आप लोगों ने, साथियों ने कहा, मैं उससे हटकर कुछ बातें रखी। मीडिया का साथी आ गया फोन पे, उसने मुझसे एक सवाल कर दिया कि बाबा साहब को आप लोग भगवान का दर्जा देते हैं।
लेकिन आज की व्यवस्था में आदर्श तो आपके बगल में अयोध्या है, वहां रामचंद्र जी को दिया जाता है। आप बनारस में पढ़े, बाबा विश्वनाथ को भगवान का दर्जा। हमने उसको कहा कि स्वाभाविक है, इस देश के जिनके हाथों में व्यवस्थाएं रही हैं, उन लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया। यह उनके भगवान हैं या उनके भगवान रहे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम उनके भगवान पे कोई प्रश्न नहीं लगाते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस देश के दलित समाज, इस देश का पिछड़ा समाज, इस देश का आदिवासी समाज का अगर उद्धार किसी ने किया, जानवर से बदतर जिंदगी से इंसान बनाने का काम किसी ने किया, वह काम आपके भगवान ने नहीं किया। वो किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और जब बाबा साहब ने किया तो इसलिए हम लोग बाबा साहब को भगवान का दर्जा देते हैं। अगर भगवान कोई है तो उसने और कूड़ेदार, क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत बोलना हमें ठीक नहीं था, लेकिन अब वो कूड़ेदे जा रहा था। हमने कहा मेरे भगवान को जब मौका मिला तो मेरा भगवान समता समानता का, आपको भी मेरे भगवान ने इग्नोर नहीं किया। मेरे भगवान को जब मौका मिला तो उसने संविधान लिखा और उस संविधान में समता समानता और बंधुत्व की बात की, वह अधिकार दिया। और आपके भगवान को जब मौका मिला तो मेरे समाज के संभूक जैसे व्यक्ति का वध करने का काम। मैंने कहा ठीक है, सरस्वती जी शिक्षा के लिए सरस्वती जी देवी मानी जाती है। सरस्वती की पूजा हमें शुरू में भी कराया जाता था। सरस्वती जी आपकी देवी हो सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब तक बाबा साहब का इस देश में संविधान नहीं था तो सरस्वती जी को तो कम से कम न्याय कर देना चाहिए था कि हम दलितों को बोलते भाई इनको भी अधिकार है पढ़ने का, इसलिए हम आपके ही पास नहीं, हम इस दलित के लोगों को भी शिक्षा देंगे। सरस्वती जी ने ये नहीं कहा। हमें जब धन का अधिकार नहीं था तो यह काम लक्ष्मी जी ने भी नहीं किया। जब लक्ष्मी जी ने भी न्याय नहीं किया, सरस्वती जी भी न्याय नहीं हमारे प्रति किया। अगर वो आपके भगवान हो तो करना चाहिए था, लेकिन जब हमारे भगवान को मौका मिला तो उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली दलित पिछड़े समाज की नारियों को ही शिक्षा का अधिकार, उन्होंने कहा सर्व समाज के नारियों को शिक्षा का अधिकार या जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। और जब बाबा साहब ने सारे अधिकार दिए तो हमारे लिए तो हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और उस भगवान का अगर अपमान कोई करे, और मैंने दूसरी लाइन उसी में जोड़ा, मैंने कहा किसी की हैसियत क्या है जो बाबा साहब का अपमान कर दे। बाबा साहब के पैर के जूती के बराबर भी नहीं कोई है। अगर इंडिया ही की बात कर लें, ये तो विश्व भी मानता है। हमने कहा भारत में कोई उनके पैर की अगर
धूल के बराबर भी कोई नहीं है, तो अब बाबा साहब का अपमान तो करना छोड़ दे। अगर उन्होंने बाबा साहब के लिए बोला तो बाबा साहब सूरज के सामने दिया दिखाने का मामला है, लेकिन अपमान अगर उन्होंने किसी का किया तो बाबा साहब के अनुयायियों का किया, हम लोगों का किया है, तो अपमान हम लोगों का हुआ है। इसलिए उसका बदला हम लोग विधानसभा के चुनाव में, इसलिए मैं आप लोगों से कर लिया, आप लोगों से अपील कर रही है। इनमें इतनी हैसियत है, इतनी ताकत है कि हमारे बाबा के लिए इतना कुछ बोले, इतनी ताकत नहीं। लेकिन इसके लिए अगर कहीं उनको ताकत मिलती है, उनका हौसला बढ़ता है, वो इतनी जुर्रत अगर कर लेते हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार भी हम और आप हो।